बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे आज के शो सफ़र मोहब्बतों का में। मैं हूँ आपकी होस्ट बाक पीरज़ादा और मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। मोहब्बतों के सफ़र में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पीटीवी की उन अजीम शख्सियात से जिनसे होती हैं मज़े मज़े की बातें। और मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको दिखाते हैं आपकी यादों के हसीन एल्बम्स, जिनमें ड्रामे हैं, गाने हैं, मज़ाहिया खाके हैं और वो सब कुछ है जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए शुरुआत करते हैं सफ़र मोहब्बतों का। और सोबिया, आज के मेहमानों से हम तारुफ़ करवाते हैं, खुसूसी मेहमानों का। जी, तो बाक आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पीटीवी के सुनहरी दौर का एक बहुत बड़ा नाम, इनका शुमार पीटीवी के कामयाब और मकबूल तरीन अदाकारों में होता है। इनके क्रेडिट पर बहुत ही आला और शानदार ड्रामे हैं। इन्होंने अपने दौर के तमाम बड़े राइटर्स के लिखे और तमाम प्रोड्यूसर्स हैं जो इनकी हिदायत पर बनने वाले ड्रामों में काम किया। हमारे साथ मौजूद है रेडियो, टीवी और फिल्म का एक बहुत बड़ा नाम, तलत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? मैं ठीक हूँ, मैं बैठा हूँ आप हमारे दूसरे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। पीटीवी के एक खूबरू हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने हर दौर के ड्रामों में बहुत खूबसूरती से अदाकारी की। हसीना मोइन साहबा के लिखे हुए हर ड्रामे की जीनत और लाजमी जज्ब थे। शजोरी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फ़ी, परछाइयाँ, अनकही, कोहर पीटीवी देखने वालों के जहन पर आज भी नक्श हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत मशकूर हैं कि आज आप हमारे साथ इस खुशी के मौके पर मौजूद हैं। That we 58th एनिवर्सरी पीटीवी की तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, आपको भी मुबारक, क्योंकि असल में तो पीटीवी आप ही से है और आपकी पहचान पीटीवी से है। हाँ, ये हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल तो जब बुलाएंगे हम आ जाते हैं। बिल्कुल, आप जैसी शख्सियात का जो अपना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न में, आप और तलत हुसैन साहब, आप और तो हमारे लिए तो खुशी ये का बहुत एहसास। ऑनर की बात है कि आप जैसी अजीम शख्सियात के साथ आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हमें मौका मिल रहा है, पीटीवी ने हमें मौका दिया है। थैंक यू। तो बाक हमारे पास जो हैं वो तलत साहब मौजूद हैं। तो सर, आपके ड्रामों पर मुश्तमिल एक शोरील हमने तैयार की है, तो हम अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं और सर आपकी इजाज़त हो तो आपको भी दिखाएं। जी बिल्कुल देखेंगे जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। वैसे मेरे मजाज और मेरे अखलाक को रहने दीजिए। आप तो अपने इरादे बताइए, इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इन फजूल बातों में जाया करता फिरूं। मुझे बहुत से माकूल काम करने हैं, वापस जाना है अभी। तो जाइए वापस, मैंने कोई रोका? अरे तो आप कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। आपसे कोई मतलब? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। जिसने तुमसे कहा है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने ये कब कहा कि मेरे भाइयों के दिमाग वीक है? मैंने तो ये कहा कि मेरे भाइयों का मगज प्रॉब्लम है। लो, और एक बात बता दूं तुम्हें, हमारे यहाँ जितने भी अच्छे मौसीकार और मुसव्विर हुए हैं गैर तालीम याफ्ता हुए हैं। और हमारे यहाँ के सारे अदीब जो हुए वो एमए में डूबे हुए। इसमें क्या शक है? अच्छा, और तुमने एमए का पास किया? एक दिन दोपहर को किया था, जब आप दोनों सो रहे थे। जगाया इसलिए नहीं कि मेरे नंबर खराब थे। वाह, जबरदस्त। जी बहुत सर, खूब, बहुत उम्दा। आपने देखा, कैसा लगा आपको और क्या कुछ याद आ गया? क्या बहुत कुछ याद आता है मुझे, छोड़ दीजिए। तो अब ईमानदारी की बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये कि मैंने काम किया है सोच समझकर। कुछ बुजुर्ग थे मेरे जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे क्या होना है, क्या करना है। फिर उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए मैं और निकल गया बीच में। फिर दोस्त भी मेरे इसी तरह के थे। अभी उसमें एक साहब बैठे हुए हैं, वो आपके साथ आएंगे, बात करेंगे, वो बताएंगे आप। तो वो खुद जब आए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इनके आने की, इसलिए कि ये नज़र आते थे कि हाँ ऐसे होता है। जी बिल्कुल। तो अब देखिए क्या होता है।
बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत उम्दा। शकील साहब, आपने देखी शोरील, तलत साहब के अदाकारी के जौहर देखे हमने, क्या आपको याद आया कुछ, कोई वाकया जो कैसा लगा जहन में हो आपको? और इस वक्त आप किस हमारे हवाले साथ? से? शोरील जो आपने देखी तलत साहब के काम के तलत हवाले साहब की? जी जी। तलत साहब के मुतालिक कुछ कहना जो है वो सूरज को शरारत दिखाने के मुताबिक है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। ये नहीं कि ये मेरे सामने बैठे हैं और ये मेरे दोस्त हैं, मेरे से हट के ये कि ये बिलाशुबा एक बहुत महान एक्टर है। बिल्कुल बेशक। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख्याल में चंद ही एक्टर होंगे जो कि राडा से ट्रेनिंग लेकर आए हों। तलत उसमें से एक हैं। बिल्कुल। और ये कि उन्होंने अपने काम की वजह से ठिक्का जमा दिया था। ही वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स पीटीवी एवर हैड। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। आपने फिल्मों में आपने बहुत अदाकारी की, तो फिल्मों से पीटीवी पे कैसे आना हुआ? मेरा सफ़र उल्टा है, मतलब लोग पहले टेलीविज़न पर आते हैं, रेडियो पे जाते हैं, फिर उसके बाद थिएटर में जाते हैं, फिर जाके फिल्मों में जाते हैं। जी जी, आपने रिवर्स किया। मैं पहले रेडियो पे गया, रेडियो के बाद फिर थिएटर में गया, फिर थिएटर के बाद मैं फिल्मों में चला गया। जी जी। और बदकिस्मती से मेरी फिल्म में नहीं चली, तो कि बहुत अच्छा हुआ। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना, जी जी, कि इस हवाले से फिर मैं टेलीविज़न में आ गया। और आज भी मेरी शनाख्त जो है वो बेसिकली टेलीविज़न है। जी जी, बिल्कुल पीटीवी है। बिल्कुल जी। पीटीवी तो पर शकील आपका साहब काम। यहाँ मौजूद हैं और शकील साहब के काम पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री हमारे पास, तो शकील साहब को भी दिखाते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं। हसीन तरीन यूसुफ कमाल को हिदायतकार एसएम यूसुफ साहब ने फिल्म होनहार में शकील नाम देकर फिल्मी दुनिया में मुतारिफ करवाया। शकील साहब 1944 भोपाल में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम लखनऊ में हासिल की और फिर पाकिस्तान चले आए। शकील साहब को फिल्मों में खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई और 1971 में वो टेलीविज़न पर उम्दा काम करते हुए दिखाई दिए। लड़ने मरने का मौका नहीं, कभी अकल से तो काम लिया करो। देखो समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक बात बताओ, तुम आखिर इतने बुज़दिल क्यों हो? बुज़दिली की बात नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो वो आज आंखें बंद किए परस्तिश करती रही है। आपकी इतनी छोटी सी बात अकल में नहीं आती है कि वो मिट्टी का बुत नहीं एक इंसान है, तो वो भी ऐसे इंसान जिन्होंने अपने अंदर हजारों दुख छुपा रखे हैं। आतिश फिशा देखा है कभी आपने? आपके दादा पापी बिल्कुल एक। आपको क्या फिक्र है, सब अपने अपने में यहाँ मगन है। यूसुफ कमाल जो फिल्मों के लिए शकील हुए और फिर टेलीविज़न पर अपने किरदार के हवाले से अंकल उर्फी के नाम से पहचाने जाने लगे। आप भी कमाल करते हैं। मैं अकेला खुद जाके क्या करूँगा? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इनवाइट किया, मैं चला। क्लब में क्या हो गया है आपको खासी? भाई लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को? खवातीन भी है? क्यों खवातीन में क्या खराबी है? शकील साहब की कई सीरियल्स आज भी लोगों के जहनों में महफूज हैं। आपके इनकार से मेरी मौत तो वाकई नहीं होगी, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जिंदगी बड़ी तकलीफ दे होगी। मुझे यकीन है कि आप कभी ना कभी मुझे जरूर माफ कर देंगे। माफ कर देने और भूल जाने में बड़ा फर्क होता है। लौट कर ना आता तो और तरह का कम होता, आगे हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूं। मैं समझता हूं तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ सुनना चाहती हो, लेकिन क्या बात है? कहाँ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे थे आपने? सर यही रखे थे मैंने, इन्हीं हो सकता है कहीं और रखे हो, बल्कि मुझे यकीन है कहीं और ही होंगे। आप इधर उधर तलाश कीजिए। What do you mean by इधर उधर तलाश कीजिए का? आप लोग हद कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आप कह रहे हैं इधर उधर रखे? मसला आरफा की शादी का नहीं, मसला तुम दोनों की सोच का है। अगर ये बात है ना बड़ी आपा, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूं, मगर आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आरफा मेरी औलाद है और मैं कोई फैसला उसकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा। शकील साहब ने ड्रामा सीरियल आंधी में पहली बार मनफी किरदार किया और भरपूर अदाकारी की। तुम सबके सब मगर एक बात कान खोल के याद रखो, मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई कदम भी नहीं रख सकता। शकील साहब ने अब तक जितना भी काम किया
वाकई कमाल किया। कल शाम तक आप यहाँ से चले जाइए, हर हाल में, हर सूरत में। मैं सही लोगों की ज़बानें ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकूंगा। जरीना माफ करने का इल्म नहीं जानती है। अरे नदिया बेटी, यही तो एक फायदा हो गया है। जब जी आता सो जाता हूँ, जब दिल चाहता उड़ जाता हूँ। अपनी तो रात ही रहती है 24 घंटे। सरवर, तुम इंस्ट्रक्टर से मिले थे? या मिला। Why don't you? मेरा मतलब है कि तुम चीफ इंस्ट्रक्टर से क्यों नहीं मिलते? याद अच्छी तरह से कि तुम इतने छोटे थे जब पहली दफा अपने वालिद के साथ फ्लाइट पे आए थे, और तुमने बहुत जिद की थी कि मैं कॉकपिट में उनकी सीट पर बैठूंगा। मैंने तुम्हारे वालिद से तभी कहा था कि एक दिन ये जरूर इंशाल्लाह वाली सीट पर बैठेगा, पर देखो ऐसे ही हुआ। भाई एक तो ये है कि तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो। सच सच पूछती हो जाना बेगम, तो इस वक्त भी आपके पास बहुत कुछ है। अब भी आपकी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम समय की इब्तदाई मरहलों से पीछे खड़ी हैं आप। वाह 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 वाह, जबरदस्त, खूबसूरत, बहुत उम्दा। शकील साहब, कैसा लगा आपको अपने काम की क्लिप्स देखकर, और क्या क्या याद आया आपको? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना हूँ, हजारों ही किस्से हैं, क्या क्या बताऊँ। वाह वाह वाह, जहाँ तक आप सुनाएं, जब तक आप सुनाएं, हम सुनेंगे क्योंकि हम और हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं कि आपका इतना खूबसूरत रिश्ता है पीटीवी के साथ, और हसीना मोइन साहबा के काफ़ी ज़्यादातर लिखे हुए हर ड्रामे में अक्सर आप होते थे, और आपके बिना तो कोई उनका ड्रामा ही नहीं होता था। तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? बीवी मेरे टेलीविज़न के कैरियर में दो ख़वातीन का बड़ा दखल है, एक हसीना मोइन का, एक बजिया का। वाह वाह वाह। तो हसीना मोइन की तमाम जो मार्केट और आला प्लेज थे उसमें मैं था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे टर्निंग पॉइंट भी जो है, मतलब जो मैं आमतौर पर हीरो आया करता जो उस वक्त उम्र थी मेरी, मगर उन्होंने फिर मुझे चांस दिया अंकल रूफी में, जी, जो टर्निंग पॉइंट था। जी बिल्कुल। उसमें मुझे ये मौका मिला कि मैं बताऊं कि मैं एक सीरियस एक्टर हूँ, सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं हूँ। जी जी, वाह। और उसके अलावा फिर बजिया के पास मैंने जितना मैंने काम किया वो भी सब बहुत मार्केट आ रहा था। इतने अच्छे रोल मिलते थे, इतनी इसकी स्क्रिप्ट होती थी, बिल्कुल। और फिर बजिया की बारीकियाँ, वाह, क्या कहने। ऐसे ऐसे खातून के साथ, ऐसी ख़वातीन के साथ आपने काम किया जिनकी स्क्रिप्ट, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ स्क्रिप्ट उनका कुछ लिखा याद ना हो, तो फिर किस सूरत में कैसे याद करते थे, और किस तरह उनके उसके साथ आप इंसाफ करते थे किरदार के साथ? हसीना मोइन की खासियत ये थी कि उनके जुमले बड़े खूबसूरत होते थे, बेशक, और उनको याद करना मुश्किल नहीं होता था। वो आम फहम जुमले होते थे, जी जी, और सिचुएशन के मुताबिक होते थे। तो 4 दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ी और जुमला याद हो जाता था। और हम उस ज़माने में जो ज़्यादा गवाही देंगे कि हम लोग सीन जो है वो इकट्ठा एक गो में करते थे। जी जी बिल्कुल। और एक्टर को ये परवाह नहीं होती थी कि मेरा क्लोजअप कब हो रहा है, ये मेरा लॉन्ग शॉट कब हो रहा है, ये मेरे ओटी कब हो रहा है। 3-3, 4-4 कैमरे होते थे, तो लिहाजा ये कि एक्टर जो है वो सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देता था, उसको ये नहीं फिक्र होती थी कि कौन सा मेरा शॉट जा रहा है। तो ये जो थी, इस वजह से ही पीटीवी के ड्रामों की जो खासियत रही है, इसकी वजह से आज तक लोग उसको याद करते हैं और क्लासिक की दर्जा देते हैं कि आंगन टेढ़ा मिसाल के तौर पर क्लासिक ड्रामा में शुमार होता है। अगर क्योंकि आज भी उसको देखिए तो वो आज की कहानी लगती है। आज की कहानी बिल्कुल, बहुत, और आज भी पसंद किया जाता है, और देखने वालों के जहन पर अभी भी वो नक्श है। इसी तरह से अनकही की कहानी है। अनकही भी आज के लोग देखते हैं कि तो उनको लगता है कि ये आज ही की कहानी है,
बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपका कोई अपना पसंदीदा कोई प्ले रहा है इनमें से? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक बताएं। ये बहुत मुश्किल सवाल है ये कहना कि आपको कौन सा प्ले पसंद है। पीटीवी में हमने जितना काम किया वो उसमें ये था कि हम उसी शक्ल पर काम करते थे, जब हमें इसके पसंद आती थी, ये रोल पसंद आता था। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये कि बहरहाल जो ख़ास प्लेस जो है मुझे जो लगते हैं उसमें आंगन टेढ़ा है, वाह, अनकही है, अफशा है, बिल्कुल, उरूसा है, आसावरी है। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमारे साथ तलत साहब भी मौजूद है। सर आप बताएं कि आपने ये जो शकील साहब की डॉक्यूमेंट्री देखी, आपको कैसा लगा? शकील साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरे सामने आए और मैंने देखा। और ईमानदारी की बात बताऊँ आपको कि जो नए लड़के आते थे तो ज़ाहिर है मेरी उम्र के हिसाब से ही तो वो ये ज़्यादा सबसे अच्छे ये आए थे। अच्छा, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं इनका उस वक्त से शहदाई था। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री में इतने सारे खूबसूरत क्लिप्स अलग अलग ड्रामों के, नहीं आपका पसंदीदा इनमें से कौन सा था शकील साहब का? नहीं, तो जो इन्होंने जितने काम किए हैं वो ठीक किए हैं, बिल्कुल सभी उम्दा, एक से नहीं नहीं। सवाल देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको। जी जी। ये किसी भी ड्रामे में अगर जो आदमी काम कर रहा है या औरत काम कर रही है तो अगर वो उन्होंने बाकायदगी से उसको रखा है संभाल कर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है। वाह, क्या बात। ये तो इनका तो बिल्कुल नोन है। अच्छा, होता क्या था बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ कि हुआ है कि हमारे यहाँ, इनको भी शायद ये पता ही होगा, बेशुमार लड़के भी आए और लड़कियाँ भी आई। जी जी। खूबसूरत लड़कियाँ आई, लड़के भी ज़रा हसीन आए, लेकिन चले टेंगा। सर आप दोनों ने Am I right or wrong? टिक नहीं पाए। सर आप दोनों You are always right. You are always right. सर आप दोनों ने साथ भी तो काम किया है परछाइयाँ में। परछाइयाँ में साथ में थे। कैसा लगा आप दोनों को साथ में काम करके? हम दोनों ने ज़्यादा तो हम तो दोस्त हैं आपस में, हमारा मसले कोई नहीं। जी जी। मुझे तो बल्कि इस वक्त हैरानी हो रही है कि ये इन्होंने ये मुझे इनका पता था कि कहाँ रहते हैं ये, तो मैंने वहाँ कोशिश की थी जाने की, मिल जाता था, मिलता रहा बीच में, फिर उसके बाद गायब हो गया। तो अब मैं आज आए तो मैंने कहा है ये कहाँ से आ गए, तो वो मैं उनको कहने वाला था कि भाई सरप्राइज हो गया, खुदा का खौफ खाओ यार हमारी तरफ से आपको। हमने मिलवा दिया आप दोनों को। सही। अब तो मैं खास तौर पे ले लूंगा ना इनसे, वो इनसे लिखाई पढ़ाई ले लूंगा, मेरे पास फ़ोन होगा उसमें मैं लगा लूंगा। जी फोन किया और पहुंच गए घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। फोन किया और अपने घर पे बुला लिया, बस खत्म हो गई। इस पे भी हम पीटीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोनों को एक बार फिर से मिलवा दिया। 58th एनिवर्सरी के मौके पर दो बहुत ही अच्छे दोस्तों को आज मिलवा दिया। और शकील साहब, बहुत खूबसूरत काम किया आपने अदाकारी की, बहुत हसीन अदाकाराओं के साथ भी काम किया आपने, जो ख़वातीन अदाकाराएँ थी, रूही बानो थी और बहुत ही और भी बेशुमार खूबसूरत नीलोफर अब्बासी साहिबा, गज़ाला रफ़ीक साहिबा। आपको इनमें से किसके साथ काम करके ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ? वैसे तो कम बेश सबके साथ ही अच्छा लगा काम करके, मगर ये कि सबसे ज़्यादा इक्वेशन जो मेरी बनी वो नीलोफर अब्बासी के साथ। नीलोफर अब्बासी के साथ, सही। मेरे मेजर पहला प्ले जो था वो नीलोफर अब्बासी से आता, नया रास्ता। मेरी पहली सीरियल शहज़ोरी वो नीलोफर अब्बासी के साथ। बिल्कुल। फिर हमने और भी खेल किए, फिर वो चली गई, उसके बाद फिर वो लंबे अरसे के अब वापस जब आई तो फिर हमने उरूसा में काम आपका किया। एक प्ले था हैप्पी ईद मुबारक, हैप्पी ईद मुबारक के नाम से भी एक प्ले था। हैप्पी ईद मुबारक था, जी बिल्कुल था, बिल्कुल याद है मुझे। उसमें भी पहला ड्रामा था जिसको उस ज़माने में हमको अवार्ड दिया गया था एक तारुफी ख़त के एतबार से। अच्छा, वाह क्या बात है। उसमें भी आपने नीलोफर अब्बासी के साथ काम किया था। जी जी, है ना? अच्छा, तो आज के जैसे आप काम देख रहे होंगे ज़रूर, ये आप दोनों से सवाल है कि आप उस दौर में इतने मुश्किल वक्त में और उम्दा क्वालिटी वाला काम करके आए हैं और देखते हुए आए हैं,
आजकल कैसा काम आपको लग रहा है, जो आजकल के मीडिया के अदाकार हैं, ड्रामे हैं? इनसे पूछ लीजिए, मैं तो नहीं बता सकता। सर आप मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह इतना काम किया, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो सबसे अच्छा कैरेक्टर जो आपके दिल के करीब हो और आपका मोस्ट फेवरेट? बीबी, मुझे अपने कामों में कोई बहुत ज़्यादा, लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, लेकिन वो मैं फिर भी समझिए कि सोच के खामोश रहा कि चलो अभी तो देखेंगे कि क्या होता है आगे। अच्छा। तो वो मैं उनमें से नहीं हूँ, इसलिए कि बात दरअसल ये कि मैं कहने की बात नहीं होती है, तो लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं कि मैं आपका वाहिद आदमी हूँ जिसने फॉरेन कंट्रीज में काम किया है। अच्छा। जी हाँ। जी और वहाँ से बाकायदा लेके आया हूँ अवार्ड, प्राइज भी और अवार्ड भी। अच्छा। बिल्कुल, दुनिया भर में नाम है तलत साहब का, और आपका एक बोलने का एक ख़ास अंदाज़ जो बहुत सारे उभरते आर्टिस्ट हैं वो आपको देख कर इंस्पायर हुए। ये प्रैक्टिस करके आता था या किस तरह आपने अपना नेचुरली आपकी आवाज़ थी? नहीं, वो एक्चुअली बीबी बात दरअसल ये है कि मैं कुछ बुज़ुर्गों के साथ, मैं जब पढ़ रहा था, जी मैट्रिक कर चुका था और आ गया था इस यूनिवर्स में, क्या कहते हैं ऊपर, तो उसमें मैं जब आ गया था तो मैं उनसे बातें करता रहता था और उनसे सोचता रहता था और पूछता रहता था कि क्या करना है और कैसे होना है। अच्छा। तो वो मेरे यानी पूरी जो ज़िंदगी मेरी गुजरी है वो उनकी बातों से सोच समझ कर फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल वो कर लिया था जो मैं समझता था कि ये ठीक है। मतलब आप देखते थे और जहाँ आप समझते थे कि कुछ सीखने को मिलेगा तो आप जाते थे, लोगों से बातें करते थे और वहाँ से वो सीखते थे और उसको अप्लाई करते थे। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है सीखने का, अगर कहा जाए किसी आर्टिस्ट में अगर कोई दिलचस्पी है। जी बिल्कुल। क्योंकि बीच में होते होते एक आखिरी जो वक्त आया है वो ऐसा आया है कि मुझे कुछ थोड़ा सा मैं घबरा गया था, तो पता ये चला कि वो बाहर की कंट्री थी, उसमें मुझे काम करना था, तो उन्होंने बुला लिया मुझे, तो मैंने कहा चलो ये भी देखे लेते हैं। तो वहाँ जाके वो इतना बड़ा शोर मचा के मुझे तो डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा मेरा। तो सर हमारी जो यंग जनरेशन है अगर वो सीखना चाहे इस तरह, जिस तरह से आप बोलते थे, आप अदाकारी करते थे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, क्या बताना चाहेंगे उनको, क्या करना चाहिए? स्पीच पे किस तरह काम करें? अभी भी देखिए बात ईमानदारी की बताऊं मैं आपको कि एक तो मैं अब काफ़ी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन ये ज़रा मुश्किल काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात। आप यानी जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर वो सही मानों में इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि और करते हैं कि नहीं ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इनको प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो हो जाएगा। नहीं तो बहुत खूब बहुत खूब। फील के साथ, सिंसियरिटी के साथ सीखना भी चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल है इसमें कोई वो नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा फरमाया और बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं। लेजेंडरी शख्सियात हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों के इस सफ़र में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे और अजीम शख्सियात हैं पीटीवी की जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे पास एक और वीडियो क्लिप है जो कि तलत हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके यादगार काम के हवाले से, तो हम इन्हें भी दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आजा 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 तुझे दिल पुकारे, मैंने अपनी आंखों में तारे उतारे। जब टीवी यहाँ बनाना है तो आप मतलब एज ए न्यूज़ रीडर या एज ए अनाउंसर क्यों नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर जब टेलीविज़न कायम हो रहा था उस वक्त अगर मुझे जो मौका दिया गया था मुलाजमत का, अगर वो मैं कबूल कर लेता तो मैं टेलीविज़न का पहला अनाउंसर होता, तारिक अजीज़ नहीं होते। तो क्यों नहीं किया कबूल? वो बस कुछ उस वक्त हालात ऐसे थे कि उस वक्त उन्होंने जो उन हालात में लाहौर में टेलीविज़न शुरू हो रहा था, जो तनख्वाह मुझे देने के लिए कहा था, वो मैंने मुनासिब नहीं समझी कि मैं कराची छोड़कर इतनी दूर जाऊँ। क्या ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, मैं अपनी आदतें खराब नहीं करना चाहता था। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। आप तो बहुत उम्दा गाते हैं सर, आपने गायकी को क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आप ये देखिए ना कि मैं गाना जानता हूँ, गा लिया करता था, बखूबी जानते हैं, लेकिन ये कि वो खामोखा के लिए गाना फिरता गाता फिर मैं अच्छा नहीं। आप जैसी आवाज अगर आप गाते तो वो भी आप हमें यकीन है कि बहुत ही कामयाबी से बातें जिंदगी गुजर चुकी। वाह, हाँ, क्या बात है। अच्छा शकील साहब, आपने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, किसके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया? बेशतर लोगों के साथ काम किया पीटीवी में और ज़्यादा अच्छा लगा। ख़ास तौर पर मोहसिन अली, शीरी नज़ीम, शुएब मंसूर, वाह वाह, कासिम जलाली, क्या ये लोग जो हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारी बड़ी इक्वेशन थी, हमारी दोस्तियाँ थीं, हमारी एक प्रोफेशनल जैसे कहते हैं ना ज़हनी आमांगी थी। इस हवाले से ये तमाम प्रोड्यूसर जो थे जो बहुत ही हाईली प्रोफेशनल थे, कमिटेड लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, उनके ज़रिए हमने बहुत सीखा। शीरी नज़ीम का मुझे याद है जब मैं अंकल रुफ़ी कर रहा था, जी जी, एक सीन में मुझे खड़ा होना था। ज़ाहिर है मेरी एज तो नहीं थी ना अंकल रुफ़ी की, तो मैं जैसा से खड़ा होता था मैं खड़ा हो गया। शीरी ने कहा कि नहीं शकील, आपका इसमें एज दिखाई हमने तो आपको उस तरह, तो बॉडी लैंग्वेज में भी ये मतलब जैसे कहते हैं ना हेल्प करना, तो ये कि फिर आपको एकदम से जंप करके नहीं खड़े होना था, एक घुटनों पे पैर रख के एक मोतबर आदमी की तरह से, एक बुजुर्ग आदमी की तरह से खड़ा होना होगा, तो इस तरह से। तो ये चीज़ें थी जो ज़माने में सीखने को मिली। हम लोगों ने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा था। जी जी बिल्कुल, बहुत ऐसी अजीम शख्सियात थी। और अक्सर ये भी सुना जाता है कि जब बहुत ही पंक्चुअल और प्रिंसिपल रखने वाले लोग होते हैं ना, जिनके उसूल होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर, तो वो मिजाजन भी बहुत सख्त होते हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ किसी ऐसे प्रोड्यूसर के साथ जिनका आपने नाम लिए, जिनका आपने जिक्र किया, कोई बहुत ज़्यादा सख्त था, गुस्से वाला? नहीं, वाकई में आपने कहा कि दे वर वेरी पंक्चुअल पीपल, कमिटेड पीपल, जो काम से लगाव था जिनको, जी जी, जो सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देते थे, इससे हट के अवाम क्या पसंद करेगी क्या पसंद नहीं करेगी। सिर्फ उनको ये था कि जी जो काम हो रहा है, जो ड्रामा बन रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस था। क्वालिटी वाज द मेन फोकस। अच्छा तलत साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आप ये बताएं मुझे कि आपने माशाल्लाह से रेडियो पे भी काम किया है और फिल्मों में भी काम किया है, टीवी के लिए भी काम किया है, और इसके अलावा स्टेज पे भी आपने परफॉर्मेंस किए, तो कहाँ आपको ज़्यादा काम करके अच्छा लगा? मे बी
मैंने समझ के सोच के काम किया। अब वो उसके क्या नताइज हैं वो सबको पता है ना। जी। तो मैं उसमें क्या करूँ? सारे काम आपने देख के किए, देख लिए। सोच मैं के। तो देखिए ना, अब एक बात सुन लीजिए, अब मैं आपको बताऊं तो आप परेशान होंगी कि एक वाहिद मैं आदमी हूं जिसने 2 फॉरेन कंट्रीज़ के काम किए हैं और दोनों के अवार्ड्स मेरे पास हैं। वाह, बहुत उम्दा। आप जैसी शख्सियत का होना और जो नए उभरते हुए अदाकार आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, भाई तो आप ये उनके लिए तो देखिए एक कि मैं एजाज़ आपको है। बताऊं, आप ये अब आप बातें छेड़ ही रही हैं तो मैं बता बिल्कुल, देता हूँ। मेरी बेगम को भी पता है ये सब बातें। और वो एक्चुअली बहुत मशहूर खातून थी एक, मुझे इस वक्त नाम उनका भूल चुका है। वो मैं जब गया वहाँ, उन्होंने मुझे उस यानी मुल्क ने जी जी। जो उनके जो लोग थे उन्होंने मुझे बुला लिया था ठीक ठीक। हीरो बनाकर। अच्छा। तो क्या मैंने उसने फिर मैंने कहा ठीक है, पैसे मिल गए, मैंने कहा चलो अच्छे पैसे मिल गए और काम भी हो जाएगा। बिल्कुल। करके मैं वापस आ गया। तो वो जब वो सब ड्रामा रिलीज हुआ जी, तो वो फिर बुला लिया उन्होंने मुझे। अच्छा। तो उसमें मुझे वो अवार्ड भी मिला और पैसे भी ज़्यादा हो गए। और उसमें एक खातून बड़ी मशहूर, वहाँ बड़ी मशहूर खातून थी वो, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से मैं उनके यहाँ ही चला जाऊँ। अच्छा। तो छोड़ दीजिए, ये तो कहानी अलग जी है। जी जी जी। तो फिर आपने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। फिर मैं हाँ, उसके बाद मैंने कहा नहीं, अपना खामोशी से उनको, जैसे ख़वातीन से हम मिलते हैं, अपनी जो हमें बताया गया है, बुजुर्गों ने समझाया है कि ख़वातीन से बात करने का क्या तरीका होता है, कैसे होता है, तो उसी से मैं बड़ा हो गया था। ज़ाहिर है फिर उनको मैंने उसी तरह से खामोशी से समझा दिया और वो फिर चुप हो गई, बात ख़त्म हो गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शकील साहब, आप आज हमारे इस खुशी के मौके पर पीटीवी की 58th एनिवर्सरी है, सालगिरह है पीटीवी की, तो इब्तिदाई पीटीवी का जो दौर था, जब आप आए, जब आपने एंट्री की, और तो क्या ये हमने सुना है कि एक ड्रामे में 2-2 प्रोड्यूसर्स होते थे, क्या ये इस बात में सच्चाई है? एक ड्रामे के 2-2 प्रोड्यूसर्स होते थे? जी हाँ, 2-2 प्रोड्यूसर थे। मिसाल के तौर पर अंकल रफ़ीम में दोनों थे, शीरी नजीम थी और मोहसिन अली थे। अच्छा। और उसके बाद फिर परछाइयाँ में भी मोहसिन अली और शीरी नजीम थे और शुएब मंसूर अनकही में और मोहसिन अली थे। अच्छा। तो इन लोगों में आपस में इतनी इक्वेशन होती थी, इतनी ज़हनी आमागी होती थी कि आप एक एपिसोड अगर एक ने किया है और दूसरे एपिसोड जब दूसरा करता है तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। वाह। इक्वेशन उनकी जो ऐसी थी कि वो जो बिल्कुल उसी काम को उसी तरह से लेके चलते थे। वाह वाह, क्या बात है। ये आजकल के दौर में ये नहीं हो सकता है। आजकल के दौर बिल्कुल में मुमकिन ही नहीं है आज। तफरी खुद बजाता है। बिल्कुल। उस ज़माने में होता था क्योंकि ये लोग सब इकट्ठे बैठ के काम करते थे। दोनों प्रोड्यूसर एक ही बात में स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, उसके बाद फिर कास्टिंग भी इकट्ठी करते थे। तो सब चीज़ों में अगर जब आपका इश्तिराक होता है, आप एकदम एज ए टीम काम करते हैं, तो फिर ये कि उसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। बिल्कुल, और सब मिलजुल कर काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक हम आहंगी होती थी, एक अपनाइयत होती थी, एज अ टीम सब मिलके काम करते थे। अच्छा, आपने हसीना मोइन साहबा के ड्रामों में भी काम किया और बजिया के ड्रामों में, फ़र्क क्या होता था दोनों के काम में, लिखने में? फ़र्क बड़ा वाज़ेह था। बजिया का अपना अंदाज था, जी जी, हसीना का अपना अंदाज था। तो एक तो उनके अंदाज मुख्तलिफ होते, उनकी अप्रोच अलग होती थी। बजिया के ड्रामे ज़्यादातर घरेलू टाइप के होते थे, जी जी, नावलों पे बेस होते थे। अफशा भी नावल पे था, उरूसा भी नावल पे था। उसके अलावा दूसरे खेल जो थे वो उनके अपने भी थे, उन्होंने भी काम किया। तो ये कि दोनों के अप्रोच में बहुत फ़र्क होता था।
सही। मगर ये कि मेरे करियर में अगर कुछ है अहम काम, उसमें वो इन दोनों ख़वातीन का दखल है। जी जी सर, आपने लाहौर में अशफाक साहब के प्लेज में भी काम किया? मैंने अशफाक साहब के प्ले में भी काम किया। मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे अशफाक साहब जैसे। उनके बारे में भी बताइए ना। अशफाक साहब की बात ये थी कि वो खुद आन के रिहर्सल में बैठते थे और रिहर्सल में बैठने के बाद वो खुद अपने सामने रिहर्सल करवाते थे और वो प्रोड्यूसर को भी नहीं बोलने देते थे। वो टोकते थे जहाँ गड़बड़ होती थी। महफूज मानो जब मैंने किया था जी जी, तो जो रोल मुझे दिया गया था, जब वो आए रिहर्सल देखने के लिए तो उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे होगे, तुमको तो मैंने कहा था तुम वो रोल करोगे। तो प्रोड्यूसर ने अपनी मर्जी से रोल बदल दिया था। अच्छा। और मैंने बजाय किसी और को दे दिया था। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये रोल शकील ही करेंगे। सही। और ये कि बड़ा एजाज़ था मेरे लिए कि मैं खुश है। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन में अशफाक साहब के 2 खेल किए, जो एक मोहब्बत सो अफसाने की, एक मोहब्बत सो दोबारा जब हुआ, बिल्कुल बेशक। एक तो लब्बैक था और दूसरा था वो एक शेर का मिसरा है, वो उसका नाम याद है मुझे। दोनों प्लेस के लिए अशफाक साहब एक दफ़ा कराची आए, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर बुलाया और गले लगा के कहा कि तुमने इतना अच्छा काम किया है। उन्होंने जितनी मेरी तारीफ़ की लिए मेरे लिए किसी अवार्ड से ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। अशफाक साहब के मुँह से जुमला निकला हुआ मेरे लिए, मेरे काम के लिए, वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। जी जी, वाह। अच्छा, आंगन टेढ़ा से वाबस्ता क्या यादें आपकी? अनवर मकसूद साहब का स्क्रिप्ट था और बुशरा आपा साहिबा जैसी को स्टार, वो यादें उन हमारे नाजरीन को बताइए कि उस दौर में या उस वक्त की यादें। और सलीम नासिर साहब भी थे उसमें। उसकी इब्तिदा जो थी वो ऐसे हुई थी कि जब मुझे बुलाया गया तो मुझसे पहले बुशरा अंसारी को और सलीम नासिर साहब को कास्ट कर दिया गया था, मैं बाद में आया था। अच्छा। और प्रोड्यूसर में और राइटर में फ़र्क था। प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं वो रोल करूं जो सलीम अकबर साहब कर रहे थे। अच्छा। सलीम नासिर साहब कर रहे थे। उन्होंने मुझे दिया, मैंने 2 दिन वो पढ़ा, मुझे मज़ा नहीं आया। अनवर का इसरार था कि जो तुम महबूब अहमद का रोल करोगे। तो खैर खुरा फिरा फाइनली जो था ये थे। इसमें मैं यहाँ पे ये कहना बिला मुबारका गलत नहीं होगा कि सलीम नासिर एक बहुत बड़े फनकार भी थे, तो बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे दोस्त थे। बेशक। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उठा के इसके फेंक देता। अच्छा। कि आपने पहले मुझसे अकबर का रोल पढ़वाया, उसके बाद शकील साहब आए, शकील साहब कहते बड़े एक्टर हैं कि आप उनको दे रहे हैं, उसके बाद उनकी मर्ज़ी से उन्होंने इनकार कर दिया तो आपने वापस मुझे रोल दे दिया। तो खैर मैंने मैं बहुत डर गया था महबूब अहमद का किरदार करते हुए, क्योंकि मैंने देखा कि एक तरफ बुशरा अंसारी है जिसके बाद स्ट्रॉन्ग जुमले हैं और दूसरी तरफ सलीम नासिर है जिनके पास इतना मुख्तलिफ और ज़बरदस्त कैरेक्टर है। तो मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट कैरेक्टर था, तो मैं तो पिस जाऊँगा दोनों के दरमियान। मगर अल्लाह ने करना ये हुआ कि वो कैरेक्टराइजेशन हमने कुछ इस तरह से बनाई कि उसके बाद वो फिर तीनों कैरेक्टर्स जो थे, आंगन टेढ़ा वाहिद ड्रामा है जिसके 5 स्टॉक कैरेक्टर्स जो थे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स पर मबनी एक शो रील है सर, अगर आपकी इजाज़त हो। जी बिल्कुल देखेंगे। जी नाजरीन, तो हम देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स पर मबनी एक शो रील। हाँ, जीते रहो बेटे। खेल रही थी, शाबाश, सेहत अच्छी रहती। क्यों है राजा, चलता है पिक्चर? नहीं यार, आज तो अपनी जेब बिल्कुल खाली। अरे कमबख्त, आहिस्ता से। अरे नामुराद, क्या मेरे सारे वाली नोच डालेगी यार? खुद ही तो सर हिलाए जा रही हो, मैं क्या करूं? अरे तो क्या सिर उतार के तेरे हाथ पे रख दूं? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इनवाइट किया, मैं क्लब में। क्या हो गया है आपको खांसी? लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को? खवातीन भी है? क्यों नहीं बताने चाहते थे?
मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो जरा सी ठेस से टूट जाऊंगी। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करे। जिन का कसूर माफ कर देना, पूरा सेट ले आया। ना मंसूर भाई माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी। अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। तुम खुश नहीं हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। भला मुझे और क्या चाहिए था? मोहब्बत, रिफाकत, एक जाने वाला मियाँ जो मुझ पर इतना मेहरबान। मैंने यकीन कर लिया। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना। अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। आप क्यों आए यहाँ पे? इस तरफ क्यों आई आप? आप कई दिनों से नजर ही नहीं आए। मैं नजर नहीं आया, मुझसे कह रही? तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गई। खैरियत पूछने आई हूँ। सलाम मियां जी। वालेकुम सलाम। कौन लोग थे ये? बशीरा था जी। आज फिर इसके डंगर फलों पे आ गए थे। लोग कुछ ख्याल ही नहीं करते। मैंने सोचा थोड़ा समझा दूं इसे। चोरी की है मैंने। मैं खुद तुझको बताने वाली थी। यही बोल रहे ना कि मेरा एक बेटा भी होवे। हाँ, तो उस पुत्र का एक प्यो भी होगा। उसका होगा तो होगा, मेरा कुछ न लगता। तेरे पुत्र का प्यो तेरा कुछ नहीं लगता। आपने कहा था हिरा, तुम्हारी जिंदगी इस जहाद का एक हिस्सा है। मैं ये बात उस वक्त समझ गई थी और अभी समझती हूँ। लौट कर ना आता तो और तरह का काम होता। आगे हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूँ। उरूसा के लिए 2 रुपए का रिबन भी चाहिए होता है तो चिट्ठी लिख के भैया के दफ्तर जाती है। अब ये 100 रुपए का खर्रा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? बस करो छोटी। छोटी कभी किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकेगी। बीवी बनती, माँ होती तो शायद पता चलता। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। छीन लूं मैं। कितनी बेखबर है तू। अरे छीन लेना तो सिर्फ सोम होता है इंसान का, वरना भैया कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता। मेरी आवाज फैलने के बजाय कहीं खो गई है। नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हारी आवाज तो नहीं खोई है ना बाबा। आप तो फिर भी चांस की बात कर रहे हैं। मेरा तो वाकई कभी कभी जी चाहता है कि मैं मर जाऊं या अपने आप को मार डालूं। आपको कौन सी चीज रोकती है? ये देगी झाड़ू? हाँ। हाथ तो देखो इसके कितने छोटे छोटे से हैं। बाजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है और यही करना है इन्होंने सारी उम्र। तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। मत करो, तुम्हारा अब्बा भी आ जाएगा। ये तो कुलसूम है, लकड़ी अब्बा है। अब्बा भी आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मुझे भी दो ना। पप्पा नहीं मेरी, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी लूंगा। मत बजा इसे, हमारी झूठ मूठ की इज्जत पर ढक्कन बढ़ा रहने दे। खुदा के वास्ते मत बजा इस कयामत को, लोग सुन लेंगे। और तू क्या कर रही थी? हाँ, जन्म जली लोगों की गालियों से भी जी नहीं भरा तेरा। अरे लोग थूकेंगे हम पर। चल यहाँ से। वाह, जबरदस्त, बहुत उम्दा। सर, उम्दा। क्या कुछ याद आ गया आपको इन फनकारों के बारे में जो आपने देखा? क्या याद? कैसा लगा आपको? बीबी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये ज़माना गुजर चुका है, है ना? इसके बाद अब जो ड्रामे आ रहे हैं वो क्या बात। आई एम सॉरी। बहुत खूबसूरत। अच्छा, और इनसे पूछिए, शकील साहब से पूछिए। जी शकील साहब, आपने देखी हमारी शोरील देखी और इन फनकारों के बारे में जो आपने देखा, कुछ याद आया हो तो कुछ शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मोहब्बतों का सफ़र है। बिल्कुल है। वाह। और इन सब आर्टिस्टों से हमें बहुत मोहब्बत थी। ये बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। वाह। तो न सिर्फ ये कि ये बहुत अच्छे एक्टर थे और हैं, अभी भी जो जिंदा हैं वो भी अभी भी जहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि बेसिकली इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन पीटीवी थी,
बिल्कुल, तो यहाँ से जो मंच के निकलता था, वो चाहे प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करता था, उसमें छाप उसकी वही होती थी। वाह, बिल्कुल। जो यहाँ से सीख के गया था वो वहाँ बरकरार रखता था। जी जी जी। तो ये सारे लोग जो हैं ये हमारे अपने हैं। बिल्कुल। कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए जो बच गए हैं, अब वो 4 ही बच गए हैं। तलत है, राहत है, कवि हैं, हम हैं, बस और अल्लाह आप का सरमाया हैं सर। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। आप जैसी शख्सियत तो एक सरमाया है जो एक पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए बहुत मोहब्बत करते हैं लोग आपसे। इस तरह की मोहब्बत और इज़्ज़त, कभी कोई ऐसा वाक़या जब आप पब्लिक में गए हों और आपके चाहने वालों ने आपको घेर लिया हो, ऐसा कोई वाक़या हो तो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अभी हाल की बात बताऊं मैं। जी जी बिल्कुल। अब मैंने काम छोड़ दिया है, मैं काम जी जी काफ़ी अरसे से। जी बिल्कुल। मैं एक फिल्म देखने गया था, मौला जज। अच्छा। तो मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे हैरत हुई कि वो एक मौजूदा दौर का एक और एक्टर भी आया हुआ है देखने के लिए। तो वहाँ पे ख़वातीन का जमघटा था जो मेरे पीछे लग गया था। अच्छा, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। अच्छा। तो आज भी लोग जो हैं वो हमें याद रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो सबसे बड़ी ज़्यादा चीज़ मिली है वो हमें मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है। बिल्कुल, बेशक। शोहरत हमें मिली, मगर ये कि शोहरत से ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त मिली, जो सबसे बड़ा सरमाया होता है। आपने काम ही ऐसा किया है, आपने और तलत साहब ने जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टेलीविज़न को है और हमारे पूरी जो इस इंडस्ट्री को है, आपका कंट्रीब्यूशन पीटीवी देखने वालों को, वो आपको बिल्कुल उनके दिल में आपकी एक ख़ास जगह है। पाकिस्तान के देखने वाले, पाकिस्तान से बाहर आपके काम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा से ही ख़ास है और दिल के बहुत करीब है। खुदा का शुक्र है जी जी कि ऐसा है। जी ऐसा ही है बिल्कुल। और जैसे इन्होंने इतनी बातें की हैं, हम लोगों ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। इनकी मोहब्बत अपने काम से और मेरी मोहब्बत अपने काम से, वाह बेशक, उसी पे चला है सारा काम। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि हमने जो भी काम किया वो आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें मैं आपको क्या बताऊं कि जी मैंने तो ये तीर चला दिया, मैंने ये पटाखा छोड़ दिया, तो ये सब बेकार बात है। हाँ, क्योंकि मुझसे कई दफ़ा बीच में इस किस्म की बातें हुई हैं, पूछा गया है, बताया गया है, तो मैंने टाल दिया है उनको, और ये कह के टाल दिया है कि आई एम सॉरी, इट्स टू लॉन्ग, फॉरगेट अबाउट इट। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वो जो इज़्ज़त और शोहरत मिली हमें, जो मोहब्बतें मिली, उसने हमारे दिमाग ख़राब नहीं किया, तो हमारे दिमाग पे नहीं चढ़ी। क्या कहने, सब लोगों ने अपनी ज़मीन पे कदम जमाए रखे। तलत इतने पॉपुलर एक्टर हो गए, आज भी तलत बाहर निकलते हैं, तलत को दुनिया देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर तलत में वो रौनक या वो एटीट्यूड नहीं आया। बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही बात मुझ पे या तलत पे लागू नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में बेशतर लोगों पर लागू है कि किसी ने किसी के, शोहरत ने किसी का दिमाग ख़राब नहीं किया था। वरना आजकल तो लोगों के दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है तो तुम आप लोग जो बातें कर रही हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाते हैं, सब होते हैं, वही उसी की वजह से आपके यहाँ शुरू में जब फिल्मों का दौर था, रेडियो पर काम होता था, तो वहाँ लोग जो थे ना, वो अपनी खामोशी से अपना काम करके चले जाते थे। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया। हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत कम आए, ईमानदारी की बात है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको देखिए ये एक पार्ट है ज़िंदगी का, उसको लेकर हम चलते हैं, ख़त्म। तो उसमें हमें ये कोई परेशानी नहीं होती कि भाई ये यार लोग मुझे कैसा अच्छा लगेंगे,
और फलाना। नो, आप जो ज़हन का आपका वो होता है ना, वो होता है कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ और खुदावंद ताला मुझे इसकी हिदायत दे। बिल्कुल फिनिश। बिल्कुल, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तलत साहब, आपने जो सदाकारी की, आपकी वालदा भी बहुत उम्दा सदाकार रही थी, तो उनसे सीखी आपने? मेरी वालदा जो थी वो सदाकारा बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। मेरी वालदा जो थी बहुत ख़तरनाक खातून थी और वो आए थे यहाँ कराची में, सिंध, वो इंडिया से जब निकल के आए हैं तो कराची में, तो वो यहाँ बुखारी साहब ने उनको अपनी बेटी बनाया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ उनको दे दिया। तो वो पूरा मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे सीखा जी जी चीज़ों को देखने के लिए, कि मेरी जो बेगम थी, मेरी जो वालदा थी, उनसे लोग घबराते थे बात करते हुए। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान में, पूरे रेडियो पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल उनसे बात नहीं कर सकते थे सिवाय बड़े लोगों के। किसी किस्म की कोई गलत उल्टी सीधी बात नहीं होती थी। और फिर उसमें मुझे जूतियाँ भी पड़ती थी उनको आहिस्ता आहिस्ता, जब वो ज़माने में बच्चों का एक प्रोग्राम आता था, उसमें मैं चला गया था, उसको और अच्छा आगे कर लिया था। तो वहाँ पर जब आगे तक चलते गए तो हर आदमी कहे कि यूँ यूँ, फिर वो इत्तेफाक से वो मेरी बोलचाल जो थी वो चलती चली गई अच्छी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो अब बाकायदा एक कैरेक्टर बना के रखना पड़ेगा। मैं उस वक्त पास कर चुका था अपने ये क्या कहते हैं, उसमें चला गया था, क्या कहते हैं यार उसको, कॉलेज में चला गया। अच्छा जी। कॉलेज में चला गया था, तो वहाँ पर जाहिर है कि मसला दूसरा था। बस ठीक है, होता रहा, हाँ गए हो गए चलो खत्म। तो मेरी वालदा जो थी, उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा था कि मेरे बेटे को आप यहाँ कोई काम नहीं कराएंगे, मेरे बेटे से। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग मानने वाले तो नहीं थे। आपको भी तो एक दिलचस्पी थी इस काम में। हाँ, नहीं, वो बुजुर्ग तो थे ना। देखिए ना, वो माँ बाप से तो, मेरी एक बात बताऊँ आपको कि ये बड़ी मुश्किल बात होती है जी, कि आप वालिदैन से अपने इस तरह का ताल्लुक़ कायम कर लें कि वो आपको समझ भी जाएं और ना भी समझें। तो ये होता है मसला। उनका ख्याल ये था कि नहीं, इसको अपने माँ बाप की जो पूरी बड़ाई है उसको पता होना चाहिए, ताकि ये कोई बेईमानी ना करे। वाह, क्या तो बात। इस सूरत से मैं सारे काम किए मैंने। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बनता चला गया, जो भी था मैं होता चला गया। बहुत खूब। ऊपर एक से एक मिलता चला गया। बैठे रहे, देखते रहे। हाँ, वाह वाह। और किसी ने ये नहीं कहा कि यूँ है। और इसकी वजह से मैंने बहुत से काम किए खुदा के फजल करम से। और ठीक है, हो गया सो हो गया। मुझे अब तो बहुत सी बातें तो मुझे याद भी नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही हैं। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा आपसे इजाज़त लेने को, लेकिन वक्त का तकाजा है, वक्त ख़त्म होने को है और हमारे शो का एक फॉर्मेट है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि शकील साहब आप आए और पीटीवी की इस खुशियों के इस मौके में हमारे साथ रहे। और तलत साहब, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है छोटी सी बात यह है बिल्कुल कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपने ये सवाल पूछा नहीं है। तलत हुसैन ने बहसियत एक्टर के अलावा बहसियत ऐसे डायरेक्टर भी काम किया है। अच्छा। इन्होंने हिदायतकारी की है। वाह वाह। और उसके अलावा इन्होंने ड्रामे तहरीर भी किए हैं। और एक ड्रामे में मुझे इत्तेफाक से इन्होंने कास्ट भी किया था। अच्छा। कि मैं ख़ाइफ था कि मैं इनके ड्रामे में काम करूँगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर ये कि जिस तरह से इन्होंने तो मुझे ईमानदारी की बात है कि मैं जिस तरह से मुझे सामने बात ये कर हैंडल रहा हूँ किया था, कि मैंने इनको
अच्छे काम ड्रामों करते में देखा से एक है। ड्रामा वो भी था। जो और मैंने मेरा तलब मेरा किया था। ख्याल ये था, ध्यान मेरा ये था कि ये अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, और ये बिल्कुल। बढ़ते गए आगे, ईमानदारी की बात है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। काम इन्होंने बहुत मेहनत से और बड़े प्यार से किया है। बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से आप कनक दोनों ने हुसैन किया। साहब के बारे में तो जितनी भी बात की जाए कम है। एक्टर भी रहे, राइटर भी रहे, गाना भी गाया जिसको कंटिन्यू नहीं मैंने किया। तो गाया है, गाना भी गाया है, गाना तो आपने देख लिया होगा। जी जी बिल्कुल, यही बज रहा था। जी जी बिल्कुल। तो हमारे लिए तो बहुत ऑनर की बात है भाई कि वो आज आप दोनों वो इसलिए हुआ कि वो वहाँ पर किसी ने गलती से कह दिया कि क्या आपने वो किया हुआ है, आपको तो कुछ आता ही नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं, तो मैं घुस गया अच्छा, उसमें। अरे वाह। तो उसमें गाना मैंने जब मैदान गाया में बस आप तो चले चला गए। था, बस ये आपका पूरा जो था वो सब के सब मेरे पीछे लग लिए। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही मज़ा आ रहा, बहुत इंजॉय किया, और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो है उन्होंने आपके काम के साथ और हमारी इस मोहब्बत को जो है वो खूबसूरत यादों के साथ जो है एंजॉय किया आप होगा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हम दोनों आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है तो अब हम अपने नाजरीन से इजाज़त लेंगे, और कल भी इसी वक्त हम आपके साथ 1 से 2 लाइव रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।